जिन्हें हम लोग खास करके अम्मा कहकर बुलाते हैं। अम्मा कह के इसलिए बुलाते हैं कि जब इनको अम्मा कहते हैं तो एक वात्सल्य भावपूर्ण आवाज निकलती है, और इनकी ही कृपा है, इनकी ही प्रेरणा है कि चाहे मानस का मंच हो, चाहे शिव कथा का मंच हो, कोई भी आध्यात्मिक मंच हो, दो शब्द ईश्वर के लिए मैं बोल पाता हूं। अभी अम्मा जैसा बता रही थी तो सचमुच भोलेनाथ तो अयोध्या पहुंचे ही थे, उसके साथ हम भी पीछे पीछे पहुंचे थे। ये खासियत होती है कथा प्रसंग कथावाचकों की, कथावाचकों की, कि अपने कथा में इतने मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि हम उसके पीछे पीछे अपने आप को भुला बैठते हैं। और आप सबों को ज्ञात होगा इस दुनिया के अगर सबसे बड़े कथावाचक हैं तो वो स्वयं महादेव हैं, और सबसे बड़ी कथा श्रोता अगर कोई है तो मां अन्नपूर्णा, मां पार्वती है। पूरा रामचरितमानस का प्रसंग उसी पर है, और बीच बीच में एक नहीं हजारों बार भोलेनाथ पार्वती से कई सूत्र कहते हैं। वह सूत्र हम सबों के जीवन के लिए है। आप तो यूं तो बहुत से विद्वानों से सुनते होंगे, एक छोटा सा सूत्र मैं बताता हूं कि भोलेनाथ ने पार्वती मैया को कहा था कि उमा सुनो, उमा यह जो संसार है यह पूरा मायावी संसार है, और इसमें एक सत्य जो है वह हरि भगत, हरि का भजन है। हरि की भक्ति ही करने से हमें मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। तो वो अपना अनुभव करते हैं, सुनो उमा यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और इस सपना को तोड़वाने के लिए विद्वान कथावाचक ही हमें आते हैं और जीवन का सूत्र बताते हैं। लोग बड़े भ्रम में रहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं तो विष्णु की पूजा ना करूंगा, और जो विष्णु के उपासक होते हैं तो शंकर की पूजा कम करते हैं। लेकिन यह भ्रम को तोड़िए, एक हरि है, एक हर है। हर अर्थात महादेव, वो तो स्वयं निराकार हैं, और हरि उनमें इकार लगा हुआ है, उनके साथ माया है। जो माया से आप परे होते हैं तब हर के पास पहुंचते हैं। और स्वयं भगवान राम ने मानस में कहा था कि शिव द्रोही मम दास कहावा। जो शिव का अगर द्रोही है और हमें अपना भक्त कहता है तो सुन लो, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो मम सपने हो नहीं पावा, मुझे सपने में भी नहीं पा सकता है। तो जब आप हरि का भजन करते हैं अपने आप हर का भजन हो जाता है। आप निस्वार्थ निसंकोच शंकर की पूजा करते हैं, राम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राम के इष्ट महादेव जी हैं। और जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो राम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके इष्ट जो हैं वो महादेव जी हैं। अतः हमें समर्पण भाव से तत्पर होकर के हरि और हरि दोनों की कथा सुननी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए। और बड़ा आनंददायक यह क्षण भी है, इस मंच पर हर साल लगभग मैं आ ही जाता हूँ। कभी भागवत की कथा होती है, राम कथा तो होती ही आई है। बड़ा सौभाग्य है इस महादेव के प्रांगण में। महादेव जी तो स्वयं डिसाइड नहीं किए होंगे, आत्ममुख तो कोई होता नहीं है। जरूर मेरे राम जी डिसाइड किए होंगे कि 9 दिवसीय शिव कथा हो, शिव महापुराण कथा हो, तभी तो हम सबों के बीच वृंदावन से मनीष शास्त्री जी को आप सबों के बीच लाए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए अब मैं इस कथा क्रम, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि कथा का यह विराम दिवस है और बड़ा आनंददायक दिवस, भावुक दिवस होता है, क्योंकि कल इस क्षण इस जगह ना आप होंगे ना हम होंगे, ना आप होंगे ना हम होंगे, केवल यादें बची होगी। अम्मा से ही मैंने सीखा था, इसी मंच पर दे रहा हूं कि यादों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। यादों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। अरे मुसाफिर थे तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय महादेव।
आइए अब हम सभी चलते हैं परम